शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दान पुण्य के महापर्व मकर संक्रांति कुछ स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है। भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा। पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ।
से न्यारी आत्मा सभी की स्नेही हूँ। दिव्य गुणों की मैं हूँ खान, दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए। सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान, ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा। चलिए सभी अपने आप को देखें, चकमकाता सितारा। माथे के बीच मैं चमक रहा हूं। बिल्कुल एकाग्र हो जाए, फोकस्ड। मैं ये ऊर्जा, ये एनर्जी हूं। इन आंखों द्वारा देख रही हूं सामने के दृश्य को। इस शरीर को मैं यूज करती हूं। कानों से मैं सुन रही हूं। सारे साउंड्स पर फोकस करें और अपने आप को कहें, मैं आत्मा इन कान रूपी इंस्ट्रूमेंट से सुन रही हूं। आसपास के टेम्परेचर को भी इस शरीर द्वारा मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं। मैं ज्योति बिंदु सितारा। इन आंखों से नजर नहीं आती। मेरा शरीर भौतिक, फिजिकल, मैं आत्मा सटल हूं। सिर्फ महसूस करें, मैं कौन? मैं आत्मा हूं। मुझे पढ़ाने वाला, मुझे अपना बनाने वाला, मुझे हर मुश्किल से पार करने वाला, वो भी परम आत्मा है। महसूस करें, ब्रह्मा तन में शिव बाबा मेरे सामने
मुझे मीठे बच्चे कहकर सारे सीक्रेट्स, सारे राज समझाने आया है। फील करें ब्रह्म तन में माथे के बीच वो महाज्योति चमक रही है, वो मेरे लिए उतरा है। उस लाइट को स्वयं में अनुभव करें। और अभी हम सब एक दूसरे को जब ओम शांति कहेंगे, मन से या मुख से स्मृति रहे मैं किसको बोल रही हूं, आत्मा भाई को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो पहला लेसन बाबा पक्का कर रहे हैं आज, है ना, और पहला लेसन ही आखिरी लेसन है। तो अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो, ये हमारा होमवर्क है। ठीक है। भूत भूत से किनारा कर लो, जो मैं नहीं कर पाई। भूत से किनारा करो। Yeah, I failed there before, and of course I'm repenting, but that's It's a journey. It's okay. As long as you are trying. ट्राई कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तो आस्तिक नहीं तो नास्तिक, पर ट्राई करना नहीं भूलना, ये बात है मेन, है ना। दृष्टि पक्की करो। क्या दृष्टि पक्की करनी है हमको? क्या देखना है और क्या नहीं देखना? अपने आत्मा देखनी है। आत्मा। सबको आत्मा देखना है, सबको आत्मा देखना है, और गुणग्राही दृष्टि रखनी है। सभी आत्माएं जो हैं वो निर्दोष है। देह की तरफ ध्यान नहीं करना है। तो जब आत्मा की तरफ ध्यान जाएगा, बाबा ने बोला दृष्टि पक्की करो, भूत प्रवेश नहीं करेंगे, तो भूतों के ऊपर अटेंशन नहीं जाएगा। भूत की प्रवेशता तो शरीर के द्वारा होती है। जब शरीर में नहीं है, परम धाम में बैठे हैं, तब तो भूत है ही नहीं। तो अगर हमने किनारा करना है, सटनली अगर हम सोचें, माना दूसरे को आत्मा समझो, तो आप भूत को किनारा कर रहे हो। अगर आप किसी के व्यवहार को देख रहे हो, तो व्यवहार मीन्स आप शरीर को देख रहे हो, है ना। अब जैसे हमारे घर में हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे घर में हेल्प है, वो कोई कभी किसी के अंदर का व्यवहार ऐसा होता है जो हमें बहुत अनॉय करता है, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, जो भी हमारे को अनॉय करता है वो भूत शरीर द्वारा आता है। जब वो हम आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, तब भूत तो है ही नहीं, जीरो हो जाता है भूत, है ना। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। और जो आज दीदी ने क्या बताया कि ब्रह्मा बाबा की जो वाइफ थी यशोदा, आपको मालूम है ना कि उन्होंने बोला था ब्रह्मा बाबा को कि अब हम बस क्लोज टू 60 चल रहे हैं, वानप्रस्थ ले लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बोला 3-4 साल और मुझे करने दो। उसके बाद शिव बाबा की प्रवेशता हुई। उनके अंदर भी संस्कार थे आध्यात्मिकता के, मेटाफिजिकल के, जिसको हम जो भी शब्द आप यूज करो, स्पिरिचुअलिटी के। और फिर उसके बाद तो ब्रह्मा बाबा वानप्रस्थी हो गए, और यशोदा उनको पिता बोल रही है, बाबा बोलते, और वो उनको बच्चा बोलते। ये दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट थिंग। और ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या प्रैक्टिस करी, हम देखें जरा। आप सबने कहानी, अद्भुत कहानी सुनी भी है,
और पढ़ी भी है, और आपको वैसे भी पता है, रोज मुरली मुरली सुनते हो। ब्रह्मा बाबा ने आत्मिक स्थिति के लिए क्या क्या प्रैक्टिस की थी, हम भी करें ना। दीवारों पे लिखा था कि यशोदा एक आत्मा है, जबकि उनकी वाइफ थी वो बार बार लिखते थे अपनी बेटी के नाम, अपने बच्चों के नाम, वो आत्मा है, यशोदा आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। तो उन्होंने पूरी दीवारें भर दी थी लिख लिख कर। हम क्या करेंगे रेणु बहन, हम तो दीवारों पे नहीं लिखेंगे। हम तो हम कहाँ लिखेंगे, हम अपने अंदर दिल में लिखेंगे ना, अपने दिल में भी लिखेंगे, आप पेपर पे भी लिख सकते हैं, पेपर में लिख सकते है ना। वो तो बिल्कुल एकांत में चले गए थे, जिस कमरे में थे उस कमरे की दीवारों पर लिखते थे। उनके फ्रेंड का घर था ना बनारस में, वहां लिखते थे। तो माना अपने आप को बार बार याद कराना, ये आत्मा है, इसका ये रोल है। अगर कोई कुछ कर रहा है उल्टा सीधा, उसका रोल है मेरे साथ, उसने ये बिहेवियर करना है। कई बार हम कहते हैं ना, देखो ना ये कैसे है ना, मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट मेरे ही साथ है। दूसरों से तो बड़े मीठे हैं, हमारे साथ ही ऐसा करते हैं। तो ये मतलब क्या हुआ कि ये रोल है जो आज बाबा ने बोला ना कि चलो उस पे बाद में आते हैं, अभी कनेक्ट करती हूं मैं उसको। जब कोई में भूत देखो तो किनारा कर लो, और अगर आप आत्मा उसको नहीं देख पा रहे हो, आपके अंदर इरिटेशन या आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत चल रहे हैं, तो उसके साथ डील नहीं करो, छोड़ दो उस चीज को, जस्ट लीव इट फॉर सम टाइम। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो थॉट बहुत हावी हो जाता है, ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, ये ऐसा करते, है ना। तो डोंट डील विद इट। कोई कुछ बोल रहा है अपने मुंह के ऊपर, तो लगा लो टेप जिप, जो भी बोलो, नहीं बोलना, मुझे ये इंटरैक्शन नहीं करना। हमारे को कोई भला बुरा बोल रहा है, बोलते जा रहा है, गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा है, चाहे वो आपकी हेल्प क्यों ना हो, क्योंकि आजकल तो सबकी मनोवृत्ति कैसी है हमें पता ही है। अगर वो भी रूड हो रहे हैं, हम सोचे देखो ये कल की लड़की छोटी सी, ये मेरे को ऐसे बोलती है, ये लड़का ऐसे बोलता है, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए, पर आपको क्या करना है, बाबा ने क्या बताया, किनारा करो। तो आज का पाठ क्या है, आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा देखना। ये हमको इसकी प्रैक्टिस दादियों में तो इतनी ज्यादा भर गई थी। दादी प्रकाश में नहीं बोलते थे, मुझे भूल जाता है कि मेरी बॉडी मेल की है या फीमेल की, इतनी पक्की। तो हम उसका एफर्ट करें ना। ये तो हो गया हमारा योग का अभ्यास। और आस्तिक नास्तिक के लिए क्या बोला, आस्तिक कौन, आस्तिक वो है जो ईश्वर के कार्यों का पालन करता है, जो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। तो हम आज देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करेंगे, ये सबसे पहला कायदा। और आस्तिक वो जो हांजी का पाठ पढ़ता है। और आस्तिक वो है जो दे के सही, दे के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। बिल्कुल। तो हम पहले पॉजिटिव लेते हैं ना, नास्तिक तो इसका ऑपोजिट है ही है, जो कायदे पर ना चले, जो देह अभिमान में रहे, है ना, भूतों के वश हो जाए, भूतों के वश में आ जाए, भूतों के वश में हो जाए। बिल्कुल, आज की मुरली के हिसाब से तो भूतों के वश है। और भूत का मीनिंग क्या बताया बाबा दीदी ने, जो भूत माना भौतिकता से कनेक्टेड, मटीरियलिज्म से कनेक्ट होते हैं, मटीरियलिस्टिक, हाँ, जितने मटीरियलिज्म से हम कनेक्ट होते हैं ना, उतना ज्यादा दुख मिलता है। फिर कई लोग कहते हैं नहीं, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, हमने नए कपड़े खरीदे, हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। अगर आपका मजा उसके साथ ही कनेक्टेड है, आप सोचो, आपको कोई आपकी फेवरेट ड्रेस मिल गई, आपका मन चाहा घर मिल गया, फ्लैट मिल गया, आपका मन चाहा कोई भी कार मिल गई, ठीक है, आपको सब मिल गया, आप बहुत हैप्पीनेस में हो। अपने किसी का फोन आता है, वो बोलता है पता है क्या, खुशी कहां जाती है,
मतलब वो मटेरियलिज्म से जो मुझे सुख मिलता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, वो है ही नहीं, वो एक्चुअल सुख नहीं है ना। और जो एक्चुअल सुख है, जब हम सिर्फ अपने को, हम सब ने अभी अपने आप को आत्मा अनुभव किया, जिसने किया होगा उसको क्या अनुभव हुआ, क्या फील आई उस टाइम पे? डिटैचमेंट की फीलिंग आई, सुख का अनुभव हुआ, क्योंकि आप अपने शरीर से ही डिटैच हो गए। हल्कापन आया। हल्कापन, क्योंकि सबसे पहली अटैचमेंट शरीर से, और फिर शरीर से जो कुछ भी कनेक्टेड है, शरीर से कनेक्टेड है ना, घर कार फलाना जो भी। हाँ जी नरेश भाई बोलिए। इसलिए अब कोई काम में हलचल नहीं होती, काम करना है लेकिन उसके लिए कोई हलचल नहीं होती। हलचल नहीं होती, वेरी नाइस। जब अगर आप आत्मिक स्थिति में है तो, नहीं है तो फिर तो होगी, है ना। और क्या क्या बोला बाबा ने? पूरी मुरली में बाबा ने बार बार बोला है अपने को आत्मा समझो, है ना। चलो और फिर भी और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा आज बाबा हमारा सुप्रीम बाप है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तभी हम, अगर हम इन चीजों को मानते हैं तब तो हम आस्तिक है, नहीं तो हम नास्तिक है। ये लाइन है। बिल्कुल। बाप के साथ हमारे 3 मेन संबंध हैं, बाप, टीचर, सदगुरु। ठीक है। बाप से क्या मिलता है? वर्षा। और टीचर से क्या? टीचर से पढ़ाई। टीचर से क्या मिलता है? पढ़ाई। पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? कौन सी पढ़ाई? आत्मा की पढ़ाई, ज्ञान की पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई, बेहद की बादशाही पाने की पढ़ाई, है ना, राज विद्या है ये। और सतगुरु से क्या मिलता है? सदगति। सदगति मतलब घर जाने का रास्ता। वो अपने साथ बताता है कि कैसे आपको सुख में जीवन जीना है और फिर तुम्हें मेरे साथ वापस जाना है, वो अपने साथ लेकर जाता है। तो इसीलिए बेहद का बाप एक ही है, बेहद का टीचर एक ही है, और बेहद का सतगुरु एक ही है। दुनिया के गुरु गुरु है, वो सतगुरु नहीं है, क्योंकि सतगुरु का अर्थ क्या है? जो सच्चा सच्चा, जो सत्य बताता है, सत्य की तरफ, जो सत्य ज्ञान देता है, जी। जो बताता है वो इट इज नथिंग बट द ट्रूथ, है ना। वो 100% सब कुछ बताना किसी ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी नहीं है, कितना भी महान व्यक्ति, वो है आत्मा, परम है ना। परम मतलब सुप्रीम है ना। तो जो बाबा ने बोला जब किसी को सुनाओगे भी तो उसे बताओ वो तुम्हारा सुप्रीम पिता है, वो तुम्हारा सुप्रीम टीचर है, और वो तुम्हारा सुप्रीम गुरु है। पहले ये निश्चय करो। हमारा निश्चय जितना पक्का होगा, और निश्चय के लिए क्या करना चाहिए? सुप्रीम तो सबके पिता है ना, सदगुरु सबके हैं, उन गुरुओं के भी है, उन गुरुओं के भी हैं जो हमें, उन गुरुओं के भी हैं, बिल्कुल। और वो सुप्रीम गुरु है माना। जो कोई सुप्रीम होगा वो कैसा बनाएगा? मुझे अपने जैसा बनाएगा ना, मुझे मेरी बेस्ट स्थिति में लेकर आता है, उस लेवल तक लेकर आता है जो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो वो सुप्रीम गुरु का काम है ना। तो ये निश्चय हमारे करने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना चाहिए आप बताओ, अपने एक्सपीरियंस से बताओ, आपको निश्चय कैसे हुआ? यदि जब हमको प्राप्तियां मिली, अनुभव हुआ ना, तो क्या करना चाहिए? उस अनुभव को याद करो। जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हम हर सिचुएशन में क्या करते थे?
ज्ञान में आने के बाद चाहे मेरे में 19, 20, 18, 20, 15, 20 जितना भी फर्क आया, वो आया और उस आने से मुझे सुख मिला ना। अभी तक हम जिसको भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, जो भी दुनिया की गीता है, हमको वो आनंद नहीं आया, है ना। जो मुझे मिला, ऐसे अपने से बात करने से हमारा निश्चय बनता है। दूसरी बात, निश्चय के लिए प्राप्तियों की लिस्ट बनानी, जैसे हमने बात करी है, कई बार यहाँ बात करी है। लिखो, मेरे को ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। जैसे हमारे को एक बार ना एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए बुलाया, तो मेरे को सडनली रियलाइज हुआ, मेरे को किसी ने पूछा आपके माइग्रेन्स का क्या हाल है, मुझे रियलाइज हुआ मेरे को तो माइग्रेन्स होने बंद हो गए। मतलब इट वाज समथिंग आई डिडंट रियलाइज, क्योंकि जब दुखी होते हैं ना तो सारी चीजें याद आती हैं, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है। जब वो ठीक हो जाता है तो हम वो हैप्पीनेस में सारा कुछ भूला होता है, तब रियलाइज हुआ ओ ये तो, और ये हुआ कब, जब से ज्ञान में आए, ज्ञान को फॉलो किया। जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने भी अपनी मुरली में बोला कि संकल्प सही रहेंगे, इफ यूर ओके इन द माइंड, तो ये सब बीमारियां वगैरह कुछ ध्यान नहीं रहेंगे। होंगी पर ध्यान में नहीं रहेंगी, है ना। जैसे हमारे को एक बार ना ऐसे ही भट्टी में एक्सरसाइज कराई थी, तो ये दिस मैन इज अ साइकोलॉजिस्ट, गिरीश भाई हैं। उन्होंने बोला कि जैसे आप बैठे हो, आप योग करने लगे, तो कभी याद आएगा ओ पैरों में इरिटेशन हो रही है, चलो वहां पे स्क्रैच कर लें। कभी सिर में हो रही है, कभी हाथ में हो रही है, कभी ये कंफर्ट नहीं है, कभी वो कंफर्ट नहीं है। कहते एक बार सब कुछ छोड़ के ना एक बार आराम से बैठ जाओ, अपने आप को डायरेक्शन दो, 1 मिनट मैं कहीं नहीं हिलूंगी, मैं बैठ जाऊंगी बस, जस्ट फॉर 1 मिनट। और जब आप बैठ जाते हो, आपका फोकस कैसे है, मुझे बैठना है, मुझे ज्योति बिंदु देखना है, आप उस पर फोकस करो, वो सारा कुछ सब गायब हो जाता। ये करो, करके देखो, ये बहुत पावरफुल चीज है। और फिर एक बार हम स्टेडी हो गए ना, क्योंकि अगर शरीर खींचेगा, मन बुद्धि वहां जाएगा, तो मन बुद्धि ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना। और जैसे एक बार हमारे को ये भी कराई एक्सरसाइज कि जैसे बहुत गर्मी है ना, वो कहते हैं मत चलाओ पंखा, मत चलाओ एसी, बैठ जाओ, थोड़ी देर में ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। होता है क्योंकि पसीना आता है ना, फिर उससे ठंड लगनी शुरू हो जाती है। बाबा करवाता है, आप करने का एफर्ट करो। हमारे को स्थिर बैठना भी एक चीज है, पर बाबा कभी मुरली में नहीं बोलते, क्योंकि अगर फिर हम क्या सोचेंगे, स्थिर बैठना योग हो गया, चलो बस बैठ जाओ, सोचो जो मर्जी। नो, दैट इज द यू कैन से जो वार्मिंग अप करते हैं ना, जब कहीं एक्सरसाइज करने लगते हैं, ये वार्मिंग अप है। या जैसे आप कुकिंग करने लगे हो तो सारी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करते हो, पर अभी बनाया नहीं है, पर अगर आपने इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके रख दिया, जब तक उसको आग पे नहीं डालोगे, यू वोंट गेट इट टुगेदर, तब तक इट इज नॉट फूड, राइट। तो उसी तरह से इट इज नॉट योग टू जस्ट सिट कर लिया, नाउ योर योग विल बी इजी। और जो पहला स्टेप है अपने को आत्मा अनुभव करना, और आज बाबा ने जो अव्यक्त इशारे हैं उसमें क्या कहा है, एकाग्रता की आवश्यकता। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर एकाग्रता होगी सारा कुछ हो जाएगा। एकाग्रता के लिए बाबा ने आज सुबह जो जिसने भी अमृत वेला ओआरसी से किया, बाबा की आवाज में क्या था, जो भी काम कर रहे हो आप ये सोचे मुझे सिर्फ ये करना है, उस टाइम पे मुझे और किसी चीज का थॉट नहीं लाना है, वो तब होगा। और इसको हैबिट बनाना, बीइंग माइंडफुल ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, वो आपकी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप कोई काम कर रहे हो, ट्रैफिक कंट्रोल बच गया, आप ट्रैफिक कंट्रोल करने लग गए, साथ में क्या थॉट आ रहा है, अभी ये करना है,
और अभी ये काम रुक गया, 1 ही मिनट है ना, 1 मिनट के लिए छोड़ दो, इट्स ओके। 1 मिनट में हेवंस विल नॉट फॉल। इनफैक्ट एकाग्र होने से, बाबा के से शक्ति लेने से जो आप आगे करोगे वो और अच्छा हो जाएगा। जस्ट लीव इट एंड जस्ट थिंक कि मेरे को अभी बस ये करना है, ठीक है, चलो अभी करो। 1 मिनट जस्ट मैं आत्मा, बाबा की बहुत प्यारी लाडली संतान हूं, बाबा का बच्चा, बस इतना। मेरे को और कुछ भी नहीं सोचना। अगर कोई और थॉट क्रिएट करना है बस इससे रिलेटेड, अदरवाइज नथिंग। किया, सबने किया, जी जी। अच्छा लगा, लाडले बन गए बाबा के। यस। चलो और बताओ। बाबा ने बोल, हाँ जी बोलो। आत्माभिमानी भाव दूसरों को रेनू आपकी ना आवाज कट रही है। तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी दीदी, कहीं और से आ रही है बात। मैंने कर दिया म्यूट, हाँ जी। तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी अगर हम दूसरों को भी आत्मा समझेंगे, तो हमारी जो देखने की जो होगी वो भी हमारी क्रिमिनल नहीं होगी। हाँ। तो क्यों बोला? हम दूसरों को जब आत्मा नहीं समझते तभी सब कुछ क्रिमिनल दिखता है ना, इसने ये करा, उसने वो करा, ये इसने ऐसा किया। हमारे लिए क्राइम क्या है? देह को देखना हमारे लिए क्राइम है जी, है ना? और देह से लिंक कुछ भी करना हमारे लिए क्राइम है। तो विनाश के लिए भी बाबा ने बोला कि विनाश कब होगा ये पूछना, कोई तुमसे पूछता है तो पहले बोलो, पहले अल्फ को समझो, बाबा को समझो। अगर अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बातें बुद्धि में कैसे आएंगी? वो जो जब कोई पूछता ना विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, वो क्या है? वो भी देह अभिमान है। देह अभिमान में ओ, ये जरा पता तो करें ये क्या कहते हैं। ना कोई किसी निश्चय है ना कुछ है, बस ऐसे पूछ लो, पता तो करें। जैसे कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, दे पता तो करें हमारा आगे क्या होना है, ऐसे ही जस्ट फॉर फन। तो बाबा ने बोला था अपनी मुरली में ना कि फिर तुम डेट पे ही फिक्स हो जाओगे, बस वही सोचते रहोगे। डेट कॉन्शियस, डेट कॉन्शियस जिसको बाबा कहते हैं। So, बाबा ने बोला थोड़ी सी दीदी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी, म्यूट कर लो, आगे जो नहीं बातें कर रहे, थोड़ी सी आ रही थी अभी। अच्छा, मैं की भी आई। मैं नेटवर्क को बदलूं क्या? नहीं अभी तो इट्स क्लियर, बट बीच में जब आप बोल रहे थे तब नहीं आ रही थी। अच्छा अभी ठीक है, मेरे को बता देना फिर से अगर आए ना, आई चेंज द नेटवर्क। ओके ओके ठीक है। तो बाबा ने जो बोला घर में रहते हैं वे भूल जाता है, उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल से समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया। उस रुहाब से समझने का मतलब, रुहाब मतलब नहीं, रूह से कनेक्टेड है ना, कि मैं अगर ये याद रखती हूं कि मुझ आत्मा का वो पिता है। हम जब भी कोई रिलेशनशिप को देखते हैं ना, वो दैहिक रूप से देखते हैं। मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की शक्ति को, मुझ आत्मा की स्थिति को करेक्ट करने के लिए आया है, जो कि अब डिप्लीट हो गई है ना। जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाता है और हॉस्टल में होता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, इसको थोड़े दिन घर ले जाते हैं, जरा इसको ठीक करेंगे। बाबा वो करने आया है, हमें वो सारी दवाई देते हैं, सारा कुछ कहते हैं। तो बाबा अपनी मुरली के द्वारा
क्योंकि हम आत्मा सूक्ष्म है, तो जो भी इलाज होगा वो भी सूक्ष्म है, फिजिकल दवाई थोड़ी देनी है ना। आज बाबा ने ये भी समझाया कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, राजाई स्थापन होती है, रंग से लेकर राव बनते हैं, राव थोड़े बनते हैं, रंग भी नंबरवार होते हैं जी। रंग भी नंबरवार होते हैं, मतलब रंग क्या होता है? गरीब, रंग गरीब को ही बोलते हैं ना। गरीब किस चीज से? गुणों से, समझ से, बेसमझी गुणों से, है ना। तो मतलब जो कोई अपने अंदर गुण धारण नहीं कर सकता वो अवगुण के वश हो जाता है। तो किस लेवल तक अवगुण के वश है? वो भी नंबर है। आप सब ने शिव बाबा का 32 गुणों वाला चित्र देखा है? दीदी दिखा दो पर अगर है तो एक बार फिर से। मैंने निकाल के रखा है कि शिव बाबा का 32 गुणों वाला चित्र बनाया, उस पर समझाना चाहिए अगर किसी को भी समझाना है। क्या क्या लिखा है इसमें आप देखो। अगर आप किसी के पास है तो आप मैं भेज दूंगी इसको। 32 गुणों के चित्र में बाबा के 32 गुण लिखे हैं। सबके सुख के दाता हैं, नर से नारायण बनाते हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, शांति के दाता हैं, आनंद के सागर हैं। ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हुई। मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। हमारे को जो एक प्रोजेक्ट हमने लिया था उसमें हमारे को जो भी करने को बोला था, मतलब वो था हमारा आदि स्वरूप नहीं, अनादि स्वरूप, जो बिंदु रूप में हम हैं ऊपर, हमारा जो परफेक्ट वाला स्वरूप। तो हमारे को बोला गया था हर रोज शिव बाबा का एक गुण को पढ़ो और उसका स्वरूप बनो, फिर आप इसको कर पाओगे। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आप देखो शिव बाबा शांति का सागर है, मैं उसका बच्चा हूं, मैं कितना हद तक मास्टर शांति का सागर हूं। वो दुख हरता सुख करता है, मैं कितनी हद तक दुख हरता सुख करता हूं। खुद स्वरूप बनेंगे तो दूसरे को दे पाएंगे। तो 32 गुणों के चित्र से ये रियलाइज होता है कि परमात्मा है कौन, कितना वास्ट और कितना अनलिमिटेड है। और उसने क्या बोला हमें? तुम मेरे हो, मैं भी तुम्हारा हूं। कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन हर रोज नई सिचुएशंस आती हैं, एक गुण से वो सारा दिन हैंडल नहीं हो पाते। डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट गुण हमें धारण करने पड़ते हैं। ट्रू, पर फोकस हम शुरू कर सकते हैं एक से। आप ज्यादा भी ले सकते हो, जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से कर सकते हैं। एक करते हैं ना तो फोकस बना रहता है, उस हिसाब से हमारे को बोला गया था। बाकी करना तो हमें और बहुत कुछ था। ठीक है। बाबा को लवली भी बोला है, आप कितने लवली हैं, क्या बनाते हैं। और फिर बाबा ने क्या बोला? घोट घोट कर समझाओ। घोटना मतलब जैसे किसी चीज को हम पुराने जमाने में लोग साग को एक बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में उसमें घोटते थे, तो वो घुट के एकदम एक जैसा मिल जाता था। तो यहाँ घोटने का मतलब क्या है? बार बार करना, चिंतन करते रहना, बार बार आत्मा की प्रैक्टिस करना, बाबा जैसे बनने का बिल्कुल करते रहना, मिल जाना। कब होगा? जब हम घोट घोट के, घोट मतलब उसके ऊपर चिंतन करना, मनन चिंतन। अब बाबा ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को, हाँ जी अरुणा को देखना। आई वाज जस्ट सेइंग चिंतन मनन करना। इतना चिंतन करना कि यू कैन अंडरस्टैंड उसका जो सार है वो आपको समझ में आ जाए। हाँ, क्योंकि जब कोई चीज अच्छी तरीके से नहीं घुटती है तो वो अलग रहती है। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जब अच्छे से घुट जाती है
So you don't know what the initial thing was and what the spices you've added on or whatever. It's like one and the being one and same. राइट। तो जब घोटते हैं मतलब हम खूब उसका चिंतन करते हैं, जैसे अभी यहाँ चिंतन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, कई चीजें हमारे को पहले जहन में नहीं थी, हमें समझ आ गई। जब किसी भी चीज की समझ आ जाती है फिर हम उसको कर सकते हैं। तो खुद करेंगे तो दूसरे को बताएंगे ना, और दूसरे को भी बताएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी नीलम मैम। धारण कर लेते हैं तो we become one with that गुण। राइट, है ना। पर पहले खुद का घुटा हुआ फिर दूसरे को घोट घोट के बताना, मतलब पालना देना है। जो बाबा कहते हैं ना पालना, मतलब एक चीज किसी को अगर नहीं समझ आ रही है, हमें वी डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग इट 100 टाइम्स, इट्स ओके। क्योंकि ये ज्ञान कौन सा है, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी है। तो जो स्पिरिट की जो स्टडी है इट इज वेरी डीप, जितनी सूक्ष्म है, जितनी सटल है, उतनी ज्यादा गहरी है। आज मुझे लगता है ये बात मुझे समझ आ गई, कल मैं उसको पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है ओ इसका मैंने इस तरह तो इसको समझा ही नहीं। धीरे धीरे हमारी डेप्थ ऑफ नॉलेज बढ़ती चली जाती है, क्योंकि संपूर्ण कोई अभी तक बना ही नहीं है। आई थिंक अभी जिस किसी ने कहा था कि वो बिकमिंग वन विद बाबा, दैट्स वेरी करेक्ट। क्योंकि जब आप घोट घोट के चिंतन मनन करते हो उनकी सेइंग्स को, तो यू आर बिकमिंग वन विद हिम, with the original, you know. So becoming one means being हाँ, और कोई भी आप उसमें से चम्मच डाल के कुछ भी निकाल रहे हैं तो सारा सार वही आपको मिलेगा। One is not going to be different from the other. It's all going to have the same thing. Yes. तो सबने एक समान बनना ना, यही तो है संस्कार मिलन का खेल। फिर वरदान क्या है? निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशा, नशा किसी चीज का कब चढ़ता है? जब उससे आनंद मिलता है। राइट, अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली, जब किसी चीज से आनंद मिलता है तो उसका नशा चढ़ जाता है। हम किसी से मिलते हैं, किसी को कोई मिलता है, कोई, मैं स्थूल रूप की बात कर रही हूँ, हमें कोई बहुत अच्छा लगता है तो उस रिलेशनशिप का भी नशा चढ़ जाता है ना। तो हमारा तो रिलेशनशिप किससे बना है, उसके साथ का आनंद मिलना शुरू होता है तो उसका नशा चढ़ता है, वो जो बताता है उसका नशा चढ़ता है ना। और निश्चय, जब आनंद आ गया तो निश्चय तो होगा ही, दोनों दे गो हैंड इन हैंड, निश्चय और नशा। तो बाबा ने बोला अप्राप्ति भी प्राप्ति अनुभव होगी और हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। जब किसी चीज का नशा चढ़ाओ, जैसे अल्कोहल भी कोई ले लेता है, उसका नशा चढ़ता है, तो कोई बिल्कुल रंक होता है, कोई बिल्कुल गरीब होता है, वो क्या कहता है, मैं तो दुनिया भर का राजा हूं। उसको उसके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि बस माई लाइफ इज परफेक्ट, आई एम परफेक्ट एंड आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। वो नशा जो है वो टेम्परेरी है और वो रियल नहीं है, और इसीलिए उसके बाद जब वो उतरता है तो वो नीचे गिरता है। ये नशे में चढ़ने से क्या होता है? आप रोज चढ़ते हो सुबह सुबह अमृत। दिस इज कॉन्टिन्यूअस सुख, उसका इफेक्ट प्रोग्रेस होता है बिल्कुल, और बढ़ता चला जाता है, काम थोड़ी होता है। ब्रह्मा बाबा का जो बेटा है था ना, नारायण दादा, अब तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा को जब ज्ञान मिला तो बहुत उनको नशा तो चढ़ गया था ज्ञान का और बाबा के साथ का। कहते एक बार हमने उनको लॉन में देखा, वो खुशी में लेटे हुए, बहुत एक्साइटेड, पाना था सो पा लिया, पाने को कुछ बाकी नहीं रहा, उसकी खुशी में
वो जैसे ना लिटरली जैसे नशा चढ़ा हुआ था, मिट्टी में वो लोटपोट हो जाते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। हाँ, और वो अपने आप को बार बार कहते थे मैं मिचनू बनूंगा। एक बार अपने आप को छोटे कृष्ण की तरह फील कर रहे थे और वो बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे। तो दादी ने बोला बाबा आप ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने बोला मैं तो मिचनू बनूंगा, ये बनने वाला हूं, मेरे को उसका वो नशा चढ़ा। तो ऐसे ही ये वाला नशा क्या है, हमें और ऊपर उठाता है, हमारी दृष्टि को बदलता है, हमारी वृत्ति को बदलता है। तो जब ये नशा चढ़ता है तो हम सिद्धि स्वरूप, सिद्धि किसको कहते हैं? सफलता। तो सफलता कब मिलेगी? जब ये निश्चय और नशा चढ़ा रहेगा कि मुझे कौन मिला है ना? तो हर परिस्थिति को भी फिर पार कर लेंगे। परिस्थिति अनुभव नहीं। सूखी रोटी भी नरम पड़ जाएगी, सूखी रोटी भी नरम पड़ जाएगी। आप देखो जब आप बहुत खुश होते हो, कोई भी चीज है ना, कोई थोड़ी सी चोट भी लगे, कहते हो कोई बात नहीं, खाना अच्छा नहीं है, मुझे बहुत अच्छी न्यूज मिली है, मैं उस न्यूज के नशे में चल रही हूँ। बच्चे ने आके बोला मम्मी आई हैव टॉप्ड माय क्लास, उसके नशा चढ़ गया। तो जो भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। और ये वाला नशा कौन सा? स्थायी है। तो इसमें तो एवरीथिंग ओके हो जाता है। और देखा जाए तो पूरे ज्ञान का सार क्या है? नो प्रॉब्लम। कुछ भी हो रहा है नो प्रॉब्लम, यही तो ज्ञान है ना? उसी स्थिति को पाने का ये तरीका। और स्लोगन क्या है? निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। जब हम निमित्त बनकर पाठ बजाते हैं, मतलब आई हैंड ओवर टू गॉड कि आप करवा रहे हो, आई एम नॉट डूइंग। तो हमने क्या किया? यथार्थ पाठ बजाया। बाबा ने हमें समझाया ना ऐसे करो। तो यथार्थ मतलब द वे इट शुड बी, परफेक्ट। तो सर्व के सहयोग की मदद मिलेगी, क्योंकि जब हम निमित्त बनकर पाठ बजाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? ट्रस्टी। मतलब किस चीज से फ्री हो गए? रिस्पॉन्सिबिलिटी से और मैं मेरा प्रभाव से। तो फिर हमारा काम किसका हो गया? बेहद का हो गया। जब वो काम सबके लिए है तो सबकी मदद मिलेगी ना। सबको फील होता है ये हमारा ही काम कर रहे हैं, तो वो मेरी मदद करते हैं। और वो एहसान भी नहीं जताते। एहसान कब होता है? जब उनका ना हो। अगर मैं सपोज आपको बोलूं आप ना मेरे लिए ये कर देना, तो मैं क्या कहूंगी? आपके लिए ग्रेटफुल होंगी, आपने किया मेरे लिए। पर मैं अगर आप को कुछ बोलती हूँ, आपको लगे ये तो मेरा ही काम है, तो क्या होगा? तो मदद अलग तरीके से होगी। मैं कर रही हूं वाली बात नहीं होगी। सबको लगेगा हमको करना ही चाहिए। और जब ऐसे बन के करते हैं तो भगवान तो साथ है ही, तो वो काम में सिद्धि ना हो वो तो हो नहीं सकता। ठीक है ना? तो चलिए आज की मुरली क्या रही? मेन पॉइंट क्या है मुरली का? आत्मिक स्थिति में रहना समझ, अपने को आत्मा समझ, सबको आत्मा देखो, भूतों से किनारा करो। जो और एक पॉइंट जो बाबा ने मुरली में बोला कि कर्मातीत बनना है। ब्रह्मा बाप के समान कर्मातीत बनने का पाठ बजाने के लिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। तो पूरा परसा लेने का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप के समान अगर बनना है कर्मातीत, कर्मातीत कर्मों से न्यारे कब बनेंगे? जब वो आत्मिक स्थिति का आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे तो बनेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर तो ऊपर नीचे रहेगा। जो बाबा ने बोला फिर रंक नंबरवार बन जाएंगे। तो उसके लिए 3 बातें याद में रहना। याद में रहने के लिए आत्मिक स्थिति के लिए बहुत कुछ बताया बाबा ने। अभी हम करेंगे ना योग, तो वो आत्मिक स्थिति का ही करेंगे, है ना? और क्या बताया बाबा ने? कि मैं टीचर भी हूं। 3 संबंध बताए, तो 3 संबंधों से बाप को याद करेंगे। तो क्या करना है? याद के लिए 3 संबंधों से बाप को याद करना है ना? तो हम कर्मातीत बन सकेंगे। क्योंकि जब हम याद करते हैं कि वो मेरा पिता है,
पिता के रूप से हमें क्या याद रहता है? वो वर्षा दे रहा है। फिर टीचर के रूप से क्या याद आता है? कि जो वर्षा मिल रहा है ये पढ़ाई करेंगे तो मिलेगा, है ना। और गुरु के रूप से क्या याद आता है? वापस जाने का टाइम है वो याद आता है, तो बन जाओ नहीं तो टाइम अप हो जाएगा, है ना। तो ऐसे 3 संबंध से हमने शिव बाबा को याद करना है ना। तो और जो बाबा ने कल भी बोला था, तुम्हें मैं कहाँ भेज रहा हूं? अमरलोक। अमरलोक में जाना है तो अमर बनने की प्रैक्टिस करनी है, अर्थात अपने आप को आत्मा समझना ही है ना। फिर बाबा ने बोला कि निश्चय और नशा जो है वो चढ़ा रहे, पवित्रता को धारण करना है। तो पवित्रता को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम पवित्र आत्माएं बन रहे हैं, उसके लिए क्या क्या करना है? आज हमने पॉइंट करा है, ये आस्तिक बनना है ना। तो और दैवी गुण धारण करने हैं, और अपने स्वीट होम को याद रखना है। स्वीट होम को याद करेंगे, चक्र को घुमाएंगे, चक्र में अपनी संपूर्ण पवित्र स्टेट को देखेंगे, परम धाम में, सतयुग में, फिर द्वापर ऑनवर्ड्स, इस समय में अपने पूज्य स्वरूप को, अपने फरिश्ता स्वरूप को, अपने ब्राह्मण स्वरूप को, सब में पवित्रता नंबर 1 चीज है। तो चक्र को घुमाने से भी पवित्रता धारण होती है। ये सारे होमवर्क है ना, इनको हमें कैसे भी करेंगे, हम करेंगे। मर्यादा, और मर्यादा के लिए बाबा ने आज आत्मिक स्थिति और दृष्टि की बात करी। आत्मिक स्थिति तो योग का अभ्यास हो गया, आत्मिक दृष्टि कब रखेंगे? जब कर्म में आएंगे। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा कि हमको पवित्र कैसे रहना। जब दृष्टि आत्मिक होगी तो पवित्रता के व्रत की प्रैक्टिस हो जाएगी। और सेवा के लिए फिर बहुत सी बातें बाबा ने बताई, है ना। और एक बात और, जो एक फ्रेज जो बाबा है, वर्थ नॉट अ पेनी से आप वर्थ पाउंड बन रहे हैं, है ना। ऐसे बोलते हैं ना बाबा। तो हम वर्थ पाउंड बनने वाले हैं। तो हमारी याद, पवित्रता की धारणा और सेवा के लिए बाबा ने सारी बातें बताई। तो ये सारी जो चारों सब्जेक्ट है वो हो गई। दीदी ओम शांति। ओम शांति मोनिका बहन, कैसे हो? सब ठीक है? दीदी सेंटर से आ रही थी अभी, मोहिनी दीदी बुक ऑफर करते हैं ना थर्सडे को। हाँ। तो बाबा का बहुत अच्छा मैसेज आया है कि द कॉल ऑफ द टाइम इज बीज रूप स्थिति बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना, और बीज रूप स्थिति में नहीं होंगे तो बाबा की हेल्प नहीं मिल पाएगी। इस टाइम पे सबको यही उन्होंने बोला है बाबा ने कि हमें बीज रूप स्थिति बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो बीज रूप स्थिति परम धाम में होती भी है और कल्प वृक्ष में भी हो सकती है, नीचे तने में बैठ के भी। नहीं, थोड़ा सा बीज रूप तो ऊपर ही होगी, बीज रूप तो ऊपर ही होगी। बीज रूप बहुत हाई स्थिति है, परफेक्ट वाली है। बीज कब बनते हैं? आप देखो, बीज कब बनता है? एक पौधा लगता है, ठीक है, पूरा साल वो चलता है, या पूरा उसका जो सीजन होता है। बीज कब बनता है? जब फाइनल स्टेज आती है, फाइनल स्टेज में वो बीज बनता है, फूल फल सब कुछ बनने के बाद। बिल्कुल। बीज रूप मीन्स पहले आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, देही अभिमानी की। यही चाहिए। देखो, बीज रूप बनने के लिए आत्मिक स्थिति से मेरी देही अभिमानी स्थिति बनती है। फिर देही अभिमानी स्थिति बनने के बाद मेरे को अशरीरी होने का अच्छा अभ्यास होता है। शरीर में रहते हुए मैं शरीर से अलग महसूस करती हूँ, परम धाम में मैं अपने आप को अलग महसूस करती हूँ, और ऊपर बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं, वहां पे भी अशरीरी हो गए, है ना। फिर उसके बाद बाबा से जब जुड़ जाते हैं, बाबा से किरणें लेते हैं, वहां पर जाकर जब अशरीरी स्थिति बन गई, उसके बाद बीज रूप स्थिति बनती है। इसको हमें रोज वही तो टिकने में टाइम लगता है दीदी। हाँ जी, वहीं तो गिरते हैं नीचे, वहीं से तो गिरते हैं नीचे, वहीं से गिर जाते हैं। तो वो बाबा बोल रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि बाबा की हेल्प के लिए वो ही स्थिति चाहिए। आज यही मैसेज आया है। हाँ, तो हमें उसको बार बार
हार्ट ट्रैफिक कंट्रोल पे भी करना है। ट्रैफिक कंट्रोल पे अशरीरी अगर बनते रहोगे तो बीज रूप स्थिति जब आप योग करोगे आराम से बनेगी, नहीं करोगे तो फिर ट्रैफिक तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आज हमारी को प्रैक्टिस रहेगी अपने को आत्मा समझना, अपने सब आप जिसको देखेंगे आत्मा देखेंगे, दृष्टि और अपनी स्थिति पर करेंगे। और आज किसने करना था ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कहानी पर? आंटी ने करना था। मैं हाँ जी बोलो माँ। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। ब्रह्मा बाबा की बेटी घर में अपने पापा के घर में, बाबा के घर में वो गई थी वहां पे, तो उसको वहां पे उनके सत्संग था। जब वो वापस आ रहे थे तो बाबा उनके साथ में थे, तो बेटी कहने लगी आप कल मेरे को गाड़ी भेज देना, मैं आऊंगी। तो बाबा कहने लगे बेटी कल क्या होता है वो देखा जाएगा। तो उसको ये कुछ अटपटा सा लगा, तो उसके आंखों में प्रेम के, पहचान के, पश्चाताप के आंसू बहने लगे। तो उनसे गले मिलकर बोल उठी बाबा अब मैंने आपको पहचाना है, अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूंगी। बस उस दिन से उनके जीवन में मोड़ आ गया। बाबा कश्मीर अपना जीवन परिवर्तन करने के लिए, एकांत में जाने के लिए कश्मीर चले गए। वहां भी उनके लौकिक परिवार के, उनकी धर्म पत्नी उनको साथ ले गए थे। पर जब सबको वहां पता चला तो उनके मित्र संबंधी उनके पास आने लगे और पुराने मकान में आते रहे, आपस में ज्ञान वार्तालाप भी करते थे। और ध्यानी, किकनी, रुक्मिणी, गोपी और राधे नाम की विशेष तौर पर इसके बारे में लेख है। अब बाबा उनका कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान में अपना अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। एक दिन एक माता के नाम, एक दिन दूसरी माता के नाम। तो उनके नाम जब पत्र आता था तो वो बहुत खुश होती थी कि मेरे नाम पत्र आया है। उसको बड़ी अनमोल निधि समझती थी वो। उनको पढ़कर उन्हें बड़ा आनंद का अनुभव होता था। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। और कभी ज्ञान की मुरली के बाद कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के निराले अनुभव उनको होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको संसारिक पदार्थों का सुख बड़ा तुच्छ महसूस होने लगा। उनका नया जीवन शुरू हुआ। कश्मीर में दादा एकांत में ईश्वरीय चिंतन में ही लीन रहते थे। कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में उनका व्यतीत होता था। कुछ समय वहां उनके रहते हुए जो संबंधी ईश्वरीय ज्ञान उनको देते थे। उनकी धारणा भी बड़ी अधिक ऊंची उठ रही थी। वहां ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्म कुमारी निर्मला शांति जी, वो जो दादा की लौकिक पुत्री, लिखती है कि मैं कश्मीर में बाबा के साथ गई थी। वहां भी बाबा मुझे ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर मैंने निर्णय किया कि अब तो मुझे प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। एक दिन की बात है कि घर से बाहर वो कहीं जा रही थी। वहां कश्मीर में आए हुए उनके एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिजुमल था, उनके पहाड़ी का उन्होंने रास्ता पूछा। तो मैंने ज्ञान की खुमारी में उनको कहा आप पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का। मेरी ऐसी बात सुनकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन से लेकर वो भी हमारे ज्ञान सुनने के लिए आने लगे। अब मम्मी यहीं तक करते हैं, है ना, थोड़ा टाइम हो गया है। आपने और करा हुआ है तो बाकी कल कर लेना थोड़ा सा। हाँ, अरे अमरनाथ की यात्रा तो सुनी नहीं आपने? अच्छा उन दिन बस यहाँ खत्म कर दूंगी। नहीं सुनाइए सुनाइए। हाँ, उन दिनों में वो बाबा के साथ अमरनाथ में भी गई थी।
कि हम लोग घोड़ों पर सवार थे, रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया, बहुत लोग तो वापस चले गए, परंतु बाबा नहीं रुके। उन्होंने कहा हमें अपनी मंजिल पर तो जाना ही है। मैंने देखा कि बाबा की प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती है। वो बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों को कभी नहीं घबराते थे, कठिनाइयों से नहीं घबराते थे, आखिर वहां पहुंचे। हालांकि उस दिन बाबा बहुत साधारण वेशभूषा में थे, तो भी पुजारी लोगों ने बाबा को देखकर समझा ये कोई राजा है। बाबा ने उनसे पूछा ये वर्ष का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वो भेद बताने में आनाकानी करने लगी, परंतु उन्होंने दादा को कोई राजा समझकर आखिर ये सब भेद बता ही दिए थे। बस यहाँ ठीक है, ठीक है। तो जो इसमें से हमें क्या मिला, दादी निर्मल शांता जो है, जब वो उनके फादर ने बोला, बाबा ने बोला ना कि कल का कल देखेंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा था, उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला मैं जा रही हूँ घर, काइंड ऑफ नाराज होकर। उन्हें रात को फिर सपना आया था और बाबा कब, ब्रह्मा बाबा फिर कृष्ण, ब्रह्मा बाबा फिर कृष्ण, फिर शाम के टाइम अगले दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं जा पाए, तो ब्रह्मा बाबा उनको मिलने आए। तब उन्होंने बोला कि मैंने आपको पहचान लिया, उनको साक्षात्कार हुआ था, है ना। तो इसमें हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं कि बाबा ने जिसको खींचना है वो खींचेगा। जरूरी नहीं साक्षात्कार हो या आपको कोई भी अनुभव हो, वो आपको बाबा से जोड़कर रखता है। दूसरी बात डिटर्मिनेशन, जो अभी अमरनाथ की यात्रा की बात की। और जब हमारे को जो नशे की बात है, रानी निर्मल शांता को नशा चढ़ा हुआ था ना ज्ञान का, तो बोला मैं परम धाम का रास्ता बताती हूँ। तो जब नशे में हम कोई बात बोलते हैं उसका तीर लगता है। नहीं तो ये ऐसे हम बोले कि मैं आपको परम धाम का रास्ता बताती हूँ, अपने जरा बोलो, जरा अपने घर वालों को, क्या कहेंगे, तुम जाओ हम तो नहीं जा रहे, है ना, ऐसे होता है ना। वो नशे में बोलना, उस अनुभव से बोलना, उस समझ से बोलना। ठीक है, ये आपको आज के इससे प्रेरणा मिली। चलिए योग करते हैं। और जैसे मोनिका बहन ने बोला कि हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे, हो सका तो वो जो उन्होंने बताया है ना, also we learn कि प्रतिज्ञा, also we learn that प्रतिज्ञा कर ली तो unless you do that solid प्रतिज्ञा you cannot move। हाँ, प्रतिज्ञा की बिल्कुल बाबा ने प्रतिज्ञा करी तो बिल्कुल। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं और स्वयं को ज्योति बिंदु देखेंगे। अभी ये जो हम योग कर रहे हैं, बिल्कुल एकाग्रता के साथ शरीर को स्थिर करके, हमने अगर आत्मिक स्थिति, बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए फोकस बहुत 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 जरूरी है। तो स्थित हो जाएं अपने स्वरूप में। आज एकाग्रता की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ मुझे, मैं ज्योति बिंदु ही नजर आ रही। माथे के बीच में चमक रही हूं। मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं, संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। फील करेंगे ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा है। अब फील करें पैरों से लेके सिर तक
सारी एनर्जी को मैं पुल कर रही हूं। पैरों से खींचे, टांगों से, ऊपर थाइस तक, और ऊपर खींचे इस एनर्जी को। छाती तक, हाथों से भी, बाजुओं से भी, और ऊपर गर्दन से ऊपर, चेहरे से, सभी कर्मेंद्रियों से एनर्जी को खींचकर मैं फोकस कर रही हूं इस बिंदु सितारे पर। जैसे जैसे हमने इस एनर्जी को खींचा, देह का भान मुझे भूलता जा रहा है। केवल मैं पवित्र सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। सामने बुलाए बाबा को, बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आवाज की दुनिया में आ जाओ हमारे पास। तो बाबा नीचे उतरे, ब्रह्मा तन में आए और मेरे सामने बाबा को सामने अनुभव करें और फील करें शिव बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है। मेरे अंदर की डीप शांति इमर्ज हो रही है। बाबा शांति का सागर मुझे भी अपने सद्गुणों से भरपूर कर रहा है। मुझ बिंदु से शांति की किरणें इमर्ज हो रही हैं। लाइट ब्लू कलर की किरणें, सुंदर किरणें चारों ओर फैल रही। मुझे केवल बाबा सामने अनुभव हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। फील करें बाबा की किरणें मेरे इर्द गिर्द एक ठहराव डाल रही है। इस शांति के ठहराव में मेरे अंदर की अनुभूति डीपर होती जा रही है। बहुत सुखदायी अनुभव।
केवल बाबा और मैं। बाबा ने बोला चलो परम धाम, तो इस स्थूल शरीर को यहाँ छोड़कर मैं बाबा के साथ ऊपर परम धाम पहुंच जाती हूँ। शिव बाबा की किरणों के नीचे शांति का सागर, शांति की किरणों से मुझे भरपूर कर रहा है। सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें। दूर हुए, ओम शांति। धाम से नीचे उतरे, अपने तन में प्रवेश करें, फील करें
हमारे पैरों के नीचे ग्लोब है, पूरा ग्लोब, और मुझसे ये किरणें पूरे ग्लोब तक पहुंच रही हैं। प्रकृति के बीच से, पैरों से, हाथों से, नैनों से ये किरणें चारों ओर ग्लोब के अंत तक, लास्ट कोने तक भी ये किरणें, सुख की किरणें, शांति की सुखदायी किरणें मैं चारों ओर फैला रही हूं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज का मनन चिंतन का पॉइंट, आज का मनन चिंतन का पॉइंट ले लो। कौन सा लेंगे? स्लोगन लेना है, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाना। हाँ, स्लोगन को पूरा लिख देना सविता। बाकी और किसी का कोई सजेशन है तो वो ले सकते हैं। और आस्तिक पे भी लिख सकते हैं। आस्तिक नास्तिक पे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बाकी आपकी मर्जी और आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस। जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति।